ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत अच्छी खुशखबरी उन बच्चों के लिए हैं जो पितृदोष से परेशान हैं, पितरों को मुक्त कराना चाहते हैं, पितरों के बंधन को मुक्त कराना चाहते हैं और पितृ उनके घर के अंदर एक समस्या बन चुके हैं या प्रेत योनि में पितृ हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो पितृ हैं वो पितृलोक में जाएं और एक नया जीवन वो ग्रहण करें और अब उनके परिवार को आशीष प्रदान करें। तो श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम से एक अनोखी पहल इस महीने शुरू हुई है और ये पहल है अमावस्या जो हमारी है 16 तारीख को। अगले महीने 16 तारीख को अमावस्या है बेटा, और अमावस्या पे श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम से कराया जा रहा है पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और पितरों का हवन, जो होगा हरिद्वार में। हरिद्वार में होगा। इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 16 मई 2026 शनिवार का दिन होगा और इस दिन शनिश्चर अमावस्या है। शनिश्चर अमावस्या है, ज्येष्ठ का महीना है और भगवान शनिदेव भगवान का प्रकाट्य दिवस है। प्रकाट्य दिवस है ना, जिसे लोग वैसे तो इसे प्रकाट्य दिवस कहना चाहिए क्योंकि शनिदेव भगवान इस धरा पर विराजमान है, इस संसार में विराजमान है और लोग शनि जयंती भी कहते हैं। तो भगवान शनिदेव भगवान की जयंती भी है। ज्येष्ठ का महीना है जो बहुत शुभ माना गया है पितरों के लिए और साथ साथ में पुण्य प्राप्ति के लिए। शनिश्चर अमावस्या है, बहुत ज़्यादा पुण्य आत्मा जो लोग होते हैं वो लोग इस महीने में तपस्याएं करते हैं, सेवा करते हैं। और 16 मई शनिश्चर के दिन हम करवा रहे हैं पितरों के निमित्त बेटा पितरों का तर्पण, मार्जन, पिंडदान करा रहे हैं, पितरों का हवन करा रहे हैं। जो पितृ दोष से बहुत ज़्यादा पीड़ित है उनके लिए ये विशेष होने वाला है। तो ये होगा कहाँ पे? ये होगा बेटा हरिद्वार में। हरिद्वार, हरिद्वार में होगा। कब होगा? 16 मई, शनिवार का दिन पड़ रहा है। भगवान शनिदेव भगवान का प्रकाट्य दिवस होगा और ज्येष्ठ का महीना होगा। ठीक है, अमावस्या का दिन होगा। अब उसमें क्या क्या कराया जाएगा वो एक एक चीज आप ध्यान से सुन लेना बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो 16 मई है शनिश्चर अमावस्या पड़ रहा है बेटा, इसमें आपको क्या क्या कराया जाएगा? सबसे पहला आपको कराया जाएगा पितरों का तर्पण। हम खुद कराएंगे बेटा, इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं कराएगा, मैं खुद कराऊंगा। पितरों का तर्पण कराया जाएगा, साथ साथ में पिंडदान कराया जाएगा, पिंडदान। और तीसरी चीज है पितरों के निमित्त हवन होगा, पितरों का हवन। ये तीनों चीजें हरिद्वार के अंदर होंगी, गंगा जी के तट पर होंगी। मैंने आपको बता दिया कहाँ होंगी, हरिद्वार। तो ये धाम पर नहीं होंगी, ये हरिद्वार होंगी। अब पितरों का तर्पण क्यों किया जाता है या पिंडदान क्यों किया जाता है या पितरों का हवन क्यों किया जाता है, उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये जब किया जाता है अगर आपके पितृ जो है वो रुष्ट हैं बहुत ज्यादा, या आपके ऊपर पितृ दोष है, या आपके पितृ प्रेत योनि में हैं, या पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं बहुत ज्यादा और आप चाहते हैं कि आपके पितृ जो है वो पितृलोक में वास करें, उसके लिए विशेष रूप से किया जाता है पिंडदान। पितरों के निमित्त पिंडदान, पितरों का तर्पण, पितरों का हवन, ताकि पितरों को शक्ति प्राप्त हो। होता क्या है बेटा कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है और अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए यानी कि संसार से देह त्याग कर देता है, जब गुजर जाता है, तब क्या होता है बेटा कि वो उसके पुण्य इतने मजबूत नहीं होते कि वो आगे का सफर तय कर पाए, यानी अगले जन्म का सफर तय कर पाए। वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता, वो इस धरा पर ही भटकता रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि अब पितरों के पास शरीर तो है नहीं जो कर्म वो कर सके। पितरों के लिए हवन, तर्पण, मार्जन, वो पिंडदान कौन करेगा? उनके घर के जो लोग होते हैं वो उनके लिए करेंगे। तो उनके लिए क्या होगा, हम जो पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करते हैं और पितरों का हवन करते हैं, उससे पितरों को ऊर्जा मिलती है और इतनी ऊर्जा मिलती है कि वो इस धरा से मुक्त हो और अन्य लोगों की तरफ जा पाए। बहुत सारे लोगों के जो पितृ हैं वो इस धरा पर अपनी इच्छाओं के कारण रह जाते हैं। तो ये जो पिंडदान है, तर्पण है और ये जो हवन है, ये उनकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण कर, खत्म कर और उनको एक स्वच्छ ओरा देकर, एक सफेद ओरा देकर उनको ऊपर के लोगों की तरफ गमन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आप देखते हो गया जी में पिंडदान करते हैं, गंगा जी के तट पे पिंडदान करते हैं, ठीक है, अन्य जगह पर पिंडदान करते हैं। पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है।
अगर आप पिंडदान करते हैं तो आपके पितृ बलवान होते हैं, आप पर कृपा करते हैं, और जो 16 दिन पितृपक्ष का होता है उस दिन वो आशीष प्रदान करते हैं। उस घर के अंदर सुख समृद्धि रहती है, उस घर के अंदर कभी प्रेत वास नहीं करते, उस घर के अंदर कभी भूत वास नहीं करते, तंत्र नहीं होता। जिस घर में पितरों का पिंडदान होता है, तर्पण होता है, पितरों का हवन होता है, क्योंकि उस घर के पहरेदारी पर पितर होते हैं, वो बलवान होते हैं, और इतने बलवान होते हैं कि वो नेगेटिविटी को ठोकर मारकर बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो सब है, ये श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम से हम खुद करवाएंगे, हरिद्वार आपको ले जाकर कराएंगे सारा का सारा, जिससे आपके पितृ जो है वो रुष्ट नहीं हो, पितृ दोष खत्म हो जाए, प्रेत दोष खत्म हो जाए, कष्ट आपके खत्म हो जाए, पितृ अच्छे लोगों की तरफ, उच्च लोगों की तरफ जाए। अब मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं बेटा कि कैसे होगा, क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति हमारे साथ जाना चाहता है हरिद्वार और अपने पितरों के निमित्त तर्पण, मार्जन और हवन कराना चाहता है, वो हमारे साथ चल सकता है। वो दरबार का नंबर है, मैं नंबर लिख देता हूँ, 9625656396 पर व्हाट्सअप कर सकता है बेटा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, 16 मई को हमारा अमावस्या है, तो आपको धाम आना होगा, आपको धाम आना होगा, यानी कि 15 मई को आप आएंगे धाम में, 15 मई। और आप कितने बजे आएंगे, आप रात के 9 या फिर आप 10 बजे धाम पर आ जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग निकलेंगे, हरिद्वार के लिए निकलेंगे 1-2 घंटे बाद। उसके बाद सुबह, यानी कि कब, 16 मई को हम हरिद्वार पहुंचेंगे लगभग 3 या 4 बजे सुबह, ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम हरिद्वार पहुंचेंगे। उसमें 3 से 4 बजे सबसे पहले स्नान करा जाएगा। स्नान करने के बाद उसके बाद पितरों का तर्पण किया जाएगा, करवाया जाएगा आपसे। ठीक है। क्या करवाया जाएगा, पितरों का तर्पण आपसे कराया जाएगा। उसके बाद में पितरों का पिंडदान आपसे कराया जाएगा, पिंडदान। उसके बाद हवन होगा पितरों के निमित्त। ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमारी शुरू होगी सुबह 3 बजे से लेके 3 या 4 बजे सुबह से शुरू होगी, और लगभग इस प्रक्रिया को करते करते लगभग 3 से 4 घंटे का समय, 5 घंटे का समय, 6 घंटे का समय भी लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है। शनिवार का दिन होगा। इसमें जो सामग्री चाहिए होगी, पितरों के तर्पण में जितनी सामग्री चाहिए होगी, पितरों के पिंडदान में जितनी सामग्री चाहिए होगी, हवन में जितनी सामग्री चाहिए होगी, या आपको दरबार से हरिद्वार लेके जाना और वहाँ आपके भोजन की व्यवस्था करना, और पितरों का तर्पण, पिंडदान, हवन करने के बाद ब्राह्मण भोज जिसे कहते हैं ना, ब्राह्मण भोज, ये भी आप धाम से ही सामग्री से पूरा तैयार करके लेके जाया जाएगा, हाँ, हरिद्वार, जिससे अपने हाथ से आप ब्राह्मण भोज कराएंगे। तो ये पूर्ण प्रक्रिया श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम से आपको कराई जाएगी, हमारे द्वारा कराई जाएगी, जिसमें आपके पितरों को पूर्ण रूप से पवित्र, सूक्ष्म और स्वच्छ किया जाएगा, ताकि वो अन्य लोगों की तरफ प्रस्थान कर पाएं और अपने पितृ योनि से मुक्त हो जाए। ठीक है। तो ये होगा पितृ तर्पण, पिंडदान और हवन। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, दोबारा वीडियो सुन लेना बेटा। 15 तारीख को आपको 9 से 10 बजे इस धाम पर आना होगा, या 8 बजे आ सकते हैं, 7 बजे आ सकते हैं, और फिर हम निकलेंगे 2 घंटे बाद निकलेंगे धाम से, ठीक है, गाड़ी से। और उसके बाद 16 तारीख को हम 3 से 4 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी स्नान करने के बाद सारी प्रक्रियाएं होंगी। जितनी भी धाम की जितनी भी सामग्री है वो सब आपको धाम से दी जाएगी। ठीक है। चाहे वो जितनी भी सामग्री होगी, हवन में जितनी सामग्री यूज होगी, पूजन में जितनी सामग्री यूज होगी, वो सब चीजें A to Z आपको धाम से प्राप्त होगी। अब इसमें जो शुल्क है ना, शुल्क, क्योंकि कॉमन सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल हम लेके जाएंगे, सारा हम कराएंगे, तो उसके लिए एक शुल्क रखा हुआ जो आप इस धाम के नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पता कर सकते हो। अगर इससे जुड़ी हुई कोई और बातें पता करनी है, और जानकारी प्राप्त करनी है, अमावस्या से जुड़ी हुई, या पितृ तर्पण, मार्जन तर्पण, पिंडदान और हवन से जुड़ी कोई और जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी बेटा। शुल्क जो है वो कंपलसरी है देना, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पिंडदान के लिए जाता है, चाहे वो गया जाता है, चाहे कहीं भी जाता है, तो उसका शुल्क लगता है, उसका किराया लगता है, ब्राह्मण की दक्षिणा होती है, सामग्री होती है, कई जगह पूजन होता है, तो उसका शुल्क तो लगेगा बेटा। उस चीज़ का ध्यान रखना। ये पिंडदान जो है, ये ऐसा नहीं, रोज रोज नहीं होता है पितरों के निमित्त पिंडदान। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब ये पिंडदान जो करेगा वो घर का कोई व्यक्ति करेगा, जेंट्स करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो कोई जेंट्स वो करेगा आपके घर का, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखें। तो मुझे आशा है ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो धाम का नंबर है 9625656396 पर आप व्हाट्सअप करके आप
पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम निकलेंगे 15 मई को रात को निकलेंगे, 16 को पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगले दिन फिर दरबार भी है। तो वीडियो मैंने पूरी आपको एक एक चीज़ में वीडियो में समझा दिया। इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें छूट जाती है, रह जाती है, तो आप व्हाट्सअप करना। जय श्री राम।